हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए सेकंड सेमेस्टर और एनाटमी। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सी बुक रेफ़र करनी है। एज़ यू ऑल नो, सब जो तुम्हें बुक रेफ़र करनी है दैट इज़ BD चौरसिया, ठीक है, एनाटमी की। एंड चलो यूनिट से स्टार्ट करते हैं। अब यूनिट 1 में आपको सबसे पहला टॉपिक तो मस्कुलोस्केलेटल एनाटमी में एक्सिस एंड प्लेन्स पढ़ने हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पढ़ना है, ये बायोमैकेनिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है एंड तुम्हारे एनाटमी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बोन्स में तुम्हें क्लासिफिकेशन देखनी है बोन्स की, कि कौन सा हमारी बॉडी के जो बोन्स है वो अलग अलग शेप एंड मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग उनकी क्लासिफिकेशन होती है, तो वो भी तुम्हें देखना है, ठीक है। देन उसके बाद हम आते हैं जॉइंट्स के ऊपर। जॉइंट्स इज, मैंने लिखा हुआ है देखो, जॉइंट की जो क्लासिफिकेशन है दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बायोमैकेनिक्स में भी तुमने पढ़ा है एंड एनाटमी में थोड़ी सी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, तो वो तुम्हें पढ़ के जाना है। देन मसल्स, ये भी डबल स्टार लगा रखा है, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मसल्स भी तुम्हें पढ़ के जानी है हर एक जॉइंट की, ठीक है। उसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, सो ये पढ़ के जरूर जाना है। डबल टेक एंड रिवीजन अच्छे से करके जाना है इसकी। देन अपर एक्सट्रीमिटी में तुम्हें क्या पढ़ के जाना है? अपर एक्सट्रीमिटी में ऑस्टियोलॉजी में क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, कार्पल्स, ये सारे बोन्स की तुम्हें ऑस्टियोलॉजी पता होनी चाहिए। अब ऑस्टियोलॉजी में क्या क्या होता है, एनाटॉमिकल पोजीशन पता होनी चाहिए बोन की, ठीक है, कि उसको जब हम होल्ड करेंगे तो वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड उसका कौन सा है, उसकी सर्फेसिस कौन सी है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन पता होनी चाहिए तुम्हें, उस बोन के पार्ट्स पता होने चाहिए एंड उस बोन के मतलब उस बोन के बोनी लैंडमार्क पता होने चाहिए तुम्हें, ठीक है। देन सॉफ्ट पार्ट में ब्रेस्ट, पेक्टोरल रीजन, एक्सिला, क्यूबिटल फोसा, मसल्स अपर लिम्ब की, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा रखा है मैंने एक, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ के जाना। क्यूबिटल फोसा सी, क्यूबिटल फोसा पे स्टार है ना, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये पढ़ के ज़रूर से जाना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। देन जॉइंट, इस पे डबल स्टार है, ठीक है। तो जॉइंट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी में, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही आता है। एंड जो इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं अपर लिम्ब में, दोज आर शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। रेड पेन से जहाँ पे भी अंडरलाइंड है वो सारी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना है। शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट पढ़ के जाना है, ठीक है। देन कम्स आर लोअर लिम्ब। लोअर एक्सट्रीमिटी में अगेन ऑस्टियोलॉजी में तुम्हें कौन सी बोन्स पढ़ के जानी है? फीमर, टिबिया, पटेला, ये तो ज़रूर से ही पूछी जाती है, इनमें भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। एंड हाँ, जितने भी तुम सारे एग्ज़ाम में इमेजेस, डायग्राम्स बना के आओगे जितने भी स्ट्रक्चर्स के, उतना तुम्हारे मार्क्स लेने के अच्छे चांसेस है, अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है। तो एनाटॉमी के एग्ज़ाम में ज़रूर से डायग्राम बना के आने ही आने हैं, डोंट मिस द डायग्राम्स। प्रैक्टिस भी करनी है डायग्राम्स की हर एक स्ट्रक्चर की, ठीक है। देन लोअर लिम्ब में सॉफ्ट पार्ट में कौन से स्ट्रक्चर्स है? फिमोरल ट्राइंगल, फिमोरल कैनाल, इग्वाइनल कैनाल, अडक्टर कैनाल, पोप्लिटियल फोसा, सोल ऑफ फुट, आर्चेस ऑफ फुट, ये जो अंडरलाइन टॉपिक है ये तुम्हें पढ़ के जाने हैं, इनमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। देन हमारे जॉइंट्स कौन से हैं लोअर लिम्ब के? हिप जॉइंट, नी जॉइंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट जॉइंट्स है और सी इन पे थ्री स्टार्स है, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, जॉइंट से। देन हम आते हैं ट्रंक एंड पेल्विस। ट्रंक एंड पेल्विक में ऑस्टियोलॉजी में अगेन सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सेक्रल, वर्टेब्रेस एंड रिब्स। रिब्स की भी डिफरेंट टाइप के रिब्स है ना हमारी, टिपिकल एंड एटिपिकल, वो तुम्हें पता होनी चाहिए, उसके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, ये पढ़ के जाना है। इसके भी डायग्राम आ जाते हैं, ठीक है, वर्टेब्रेस के डायग्राम आ जाते हैं। देन सॉफ्ट टिश्यू में इंटरकोस्टल मसल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये भी तुम्हें एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इनका पता होना चाहिए। देन आ जाते हैं हम हेड एंड नेक पे। हेड एंड नेक में तुम्हें ऑस्टियोलॉजी, मैंडिबल एंड बोन ऑफ द स्कल, इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बट यू शुड नो, उसका डायग्राम थोड़ा बहुत मेमोराइज करके चले जाना, ठीक है। सॉफ्ट पार्ट में मसल्स ऑफ द फेस, दिस इज वेरी
इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये तो पढ़ के ही जाना है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। मसल्स ऑफ द फेस, नेक, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, मसल की नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई आ जाती है। देन auricular muscles are not important but you should know from the practical point of view, ठीक है। triangles of the neck, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं डबल स्टार मार्क कर रही हूँ तो छोड़ के नहीं जाना है, पढ़ के ज़रूर जाना है, ठीक है। जो अंडरलाइंड है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट डायरेक्ट क्वेश्चन ये जो डबल स्टार है, यहाँ डबल और ट्रिपल स्टार है, यहाँ से ज़रूर से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देन ग्रॉस एनाटमी ऑफ आई बॉल, नोज का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इसको मैंने मार्क नहीं किया। ईयर का आ जाता है एंड टंग इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये भी इनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो बच्चों, पढ़ाई तो सारी ही करनी है, सारा सारा का सारा सिलेबस अगर तुम्हारा कंप्लीट हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो ये टॉपिक्स मिस नहीं करने हैं विच आई एम टेलिंग यू। देन यूनिट 3 में हमारा सबसे पहला ही टॉपिक है क्रेनियल नर्व, ये तो ज़रूर से पढ़ के जाना है, इसको मिस मत करके जाना, ठीक है। कुछ कुछ नर्व्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे फेशियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है, वेगल नर्व हमारी, ये सारी नर्व्स तुम्हें पढ़ के जानी है, ठीक है। देन ब्रेकियल प्लेक्सेस, ये भी पढ़ के जाना है, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस पे तुम्हारा डायग्राम या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। देन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सी थ्री थ्री स्टार्स, तो बेटा ये फिजियोलॉजी में भी इम्पॉर्टेंट है, ये एनाटॉमी में भी इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ ही लेना है इसको। देन सीएनएस, सीएनएस नर्वस सिस्टम, तुम पूरा का पूरा पढ़ लोगे तो तुम्हारे फिजियोलॉजी का भी एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ लेना तुम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कैसे कैसे डिवाइडेड है, ठीक है। देन स्पाइनल सेगमेंट, ब्रेन स्टेम, अब ब्रेन स्टेम हमारे रिपीटेड है इन यूनिट 4, ठीक है, ये थोड़ा सा इलाबोरेटेड है इसमें, तो तुम जब ये पढ़ोगे तो तुम्हारा ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यूनिट 3 में ब्रेन स्टेम ही पढ़ लेना। देन हमारा न्यूरो का स्ट्रक्चर, सेरिबेलम, इसका स्ट्रक्चर एनाटमी में हमेशा याद रखना, ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन द स्ट्रक्चर, ठीक है, उसकी फंक्शन भी मैं तुम्हें मेंशन करनी है आंसर में, बट एनाटमी इज ऑलवेज अबाउट योर ग्रॉस स्ट्रक्चर एंड योर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। छोटा से छोटा भी उसका तुम्हें डिटेल भी बताओगे एनाटमी में, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, डायग्राम बनाओगे मार्क्स मिल जाएंगे, बट तुम अगर सिर्फ फंक्शन लिख के आ रहे हो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें स्ट्रक्चर जरूर से बताना है, एज एनाटमी इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ओनली, ठीक है। तो सेरिबेलम, देन हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, लेटरल वेंट्रिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटरल वेंट्रिकल्स भी, एंड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, थ्री स्टार्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पढ़ के जाना है। देन ब्रेन स्टेम तुम पढ़ लोगे तो ये भी टॉपिक तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है बेटा। सो दीज आर द टॉपिक विच आर इम्पॉर्टेंट, एंड ये ज़रूर से पढ़ के जाने हैं तुम्हें, मिस मत करके जाना जो भी मैंने तुम्हें टॉपिक्स मार्क करवाए हैं, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, and if there is any topic you want me to explain, do let me know. Like the video if you got some value from the video, and share it with your classmates, and comment if there is any query. Okay, all the best, bye.